कौमी असम्बली को नया ओपोजिशन लीडर मिल गया। महमूद खान अचकजई ओपोजिशन लीडर कौमी असम्बली बन गए। स्पीकर अयाज सादिक ने नोटिफिकेशन चेयरमैन पीटीआई के सपुर्द किया। स्पीकर चैम्बर में पीटीआई रहनुमाओं की अयाज सादिक से मुलाकात। ओपोजिशन लीडर का ओहदा उमर अयूब की नाहली के बाद से खाली था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की महमूद खान अचकजई को मुबारकबाद। कहा कि अपोजिशन लीडर की नशस्त 7 अगस्त से खाली थी। मुज़ाकरात का मैंडेट महमूद अचकजई के पास है। सेनेट में भी अपोजिशन लीडर का तकर्रुर जल्द होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान को अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद अचकजई से राब्ता। अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी होने पर मुबारकबाद दी। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने दावा किया कि महमूद अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुर नवाज शरीफ ने कराया। महमूद अचकजई ने नवाज शरीफ से बराह रास्त राब्ता किया था। नवाज शरीफ ने अपने अंदर का गुस्सा निकालने के लिए महमूद अचकजई का नोटिफिकेशन करवाया। मुज़ाहमत के बाद मुफाहमत ही होती है। गुफ्तगू से ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की अदालत पेशी के मौके पर गुफ्तगू। बोले कि मुज़ाकरात के इख्तियार महमूद अचकजई के पास है। अपोजिशन लीडर बेहतर फैसला कर सकते हैं कि क्या करना है। पीटीआई का वाइस चेयरमैन हूँ, पार्टी पॉलिसी से नहीं हट सकता। साबिक़ वफाकी वज़ीर असद उमर की एक बार फिर मीसाक जमहूरियत की तजवीज़। कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत के अलावा कोई हल नहीं। अवाम को बताना होगा ये मुकमुक्का नहीं हो रहा। अवाम को सब पता है कि कौन ठीक है कौन नहीं। अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी अच्छी पेशरफ्त है। इससे ईवान में जमहूरी अमल को तक़वियत मिलेगी। मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि अपोजिशन लीडर का तकर्रुर पार्लिमानी निज़ाम के इस्तेहकाम के लिए अहम कदम है। वज़ीर इत्तलाक़ पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि आधा तीतर आधा बटेर की सियासत करने वाले सियासी बोने हैं। कुछ लोगों का ओढ़ना बिछोना एहतजाज इंतशार और फसाद है। सियासत हर महीने सड़कों पर सर्कस लगाने का नाम नहीं। अकबर एस बाबर का अपोजिशन लीडर की तकर्री चैलेंज करने का ऐलान। पीटीआई के बानी रहनुमा का कहना है स्पीकर कौमी असम्बली का नोटिफिकेशन गैर आइनी और गैर कानूनी है। इस फैसले को वफाकी आइनी अदालत में चैलेंज किया जाएगा। सजा याफ्ता शख्स के जेल से अहम सियासी फैसले करना आइन और कानून के खिलाफ है। ये फैसले मुफाहमत के नाम पर मुकमुका की सियासत की जिंदा मिसाल है। मफाद परस्त सियासत को हमेशा के लिए दफन करने का वक्त आ गया। बानी पीटीआई से मुलाकातें न होने पर सियासी बहस व तकरार। सेनेट में पीटीआई अरकान ने बानी से मुलाकात कराने का मुतालबा कर दिया। सेनेटर अली जफर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि वो बानी पीटीआई के वकील हैं। मेरी मुलाकात क्यों नहीं होने दी जा रही? मुलाकात ना करवा कर सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। मजीद कहा कि उम्मीद है पीर को सेनेट में भी अपोजिशन लीडर बना दिया जाएगा। कायमा कमेटियों में वापस जाने का फैसला मुशावरत के बाद करेंगे। सेनेटर फलक नाज चित्राली बोली कि बानी पीटीआई को कैद तन्हाई में रखा गया है। 2 माह से बानी पीटीआई तक किसी को रसाई हासिल नहीं है। दूसरी तरफ पिम्स के डॉक्टर्स की टीम की अडयाला जेल आमद। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई की आंखों और दांतों का मुआयना किया गया। बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है। उन्हें उनकी मर्जी का खाना दिया जाता है, सहूलियात मिलती हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि हर हफ्ते उनकी अहलिया से मुलाकात कराई जाती है। रवैया देख कर मुलाकात करवाना जेल सुपरिटेंडेंट का इख्तियार है। विफाक का इख्तियार नहीं कि वो उनको हिदायत दे। जेल कवायद के मुताबिक मुलाकात में सियासी मामलात पर गुफ्तगू नहीं हो सकती। मेरी जाली आवाज बनाकर किसी ने किसी से पैसे मांगे। उस शख्स से मुझसे राबिता करके पूछा तो मैंने कहा कि मैंने नहीं मांगे। स्पीकर अयाज सादिक का कौमी असम्बली इजलास में इंकशाफ। कहा अरकान पार्लियामेंट भी साइबर फ्रॉड का निशाना बन रहे हैं। उनकी आवाज और व्हाट्सएप अकाउंट्स इस्तेमाल करके पैसे मांगे गए। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने NCCIA की कारकर्दगी से मुतालिक बताया कि इदारे को एक साल में 1,50,000 से ज़ायद शिकायत मौसूल हुई, जिनमें 81,000 से ज़ायद माली जराइम से मुतालिक थी।
शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म सेहत कार्ड का इजरा कर दिया। हर खानदान को सालाना 10 लाख रुपए इलाज की सहूलत मुयस्सर होगी। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों को शनाख्ती कार्ड पर सेहत की मुफ्त सहूलतें मिलेंगी। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि सेहत की सहूलियात शहरियों का बुनियादी हक है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की मेहंदी की तकरीब में शिरकत करेंगे। जुनैद सफदर का निकाह कल, वलीमा परसों जाती उम्रा में होगा। अमेरिका के ईरान पर हमला न करने की वजूहात सामने आ गई। अरब क़यादत ने ट्रंप को हमला न करने पर कायल किया। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ का इंकिशाफ। सऊदी अरब, कतर और ओमान ने वाशिंगटन से हंगामी मुज़ाकरात किए। ट्रंप से कहा तेहरान को अच्छे अमल का मौका देना चाहिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप को मशवरा दिया गया, अमरीकी हमले से रजीम चेंज का इम्कान नहीं। हमले के लिए इसराइल और इत्तेहादियों की हिफाजत के लिए अमरीकी अफवाज की ज़रूरत होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया, अमरीकी सदर को ईरान पर हमला न करने का मशवरा इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दिया। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा, सदर ट्रंप ईरान की सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। मुजाहिरीन की हलाकतों पर संगीन नताइज से खबरदार किया है। ईरानी पासदाराना इंक़िलाब की बड़ी फौज के कमांडर मोहम्मद करामी ने कहा, ईरान को एक जामे और हाइब्रिड जंग का सामना है। दुश्मन की किसी भी गलती का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी सूरत हाल पर इसराइल मुतहर्रिक। इसराइली खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर डेविड बार्निया अमरीका पहुंच गए। ईरानी सूरत हाल पर अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ से मुलाकात करेंगे। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ईरान में मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो फौजी कार्रवाई की जा सकती है। इसराइली हुक्काम का कहना है कि आने वाले दिनों में अमरीका ईरान पर हमला कर सकता है। दूसरी तरफ ईरानी वज़ीर दिफा अजीज नसीरजादा का कहना है कि ईरान में फसादियों को $6000 तक दिए गए। पुरअमन एहतजाज को पुरतशद्दुद हंगामों में बदला गया। उधर न्यूजीलैंड ने ईरान में अपना सिफारत खाना आर्जी तौर पर बंद कर दिया। सिफारतकारों को वापस बुला लिया। अमरीकी सदर का गजा अमन मंसूब के लिए बोर्ड ऑफ पीस तश्कील देने का ऐलान। ट्रंप का कहना है, बोर्ड के मेंबरान का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। गजा के 20 निकाती अमन मंसूबे के अगले मरहले में दाखिल हो गए। बोर्ड ऑफ पीस के चेयरमैन की हैसियत से नई फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेटिक हुकूमत की हिमायत कर रहा हूँ। मिस्र, तुर्की और कतर की हिमायत से हमास को गैर मुसल्लह करने का मुआहदा हासिल करेंगे। हमास को फौरी तौर पर अपने वादों का एहतराम करना चाहिए। हम हमास को गैर मुसल्लह करना आसान या मुश्किल तरीके से कर सकते हैं। गजा में हुकूमत साजी के लिए काहिरा में फ़लस्तीनी कमेटी का पहला इजलास। मिस्री मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट कमेटी के इजलास में गजा में इमदादी कोशिशों और तामीर नौ के मंसूबों पर बातचीत होगी। फ़लस्तीनी कमेटी अमरीकी बोर्ड ऑफ पीस की निगरानी में काम करेगी। दूसरी जानब इसराइली फ़ौज को दुनिया गजा में कत्लेआम से ना रोक सकी। गजा में बमबारी से 24 घंटे में मजीद 12 फ़लस्तीनी शहीद, 18 जख्मी हो गए। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक 10 अक्टूबर की जंगबंदी से गजा में 463 फ़लस्तीनी शहीद, 1269 जख्मी हो चुके।